निधि और सुमन दोनों देवरानी और जेठानी होती हैं। सावित्री अपने दोनों बेटों की शादी करती है और दोनों बहुएं साथ में ही लाती है। आ जाओ मेरी दोनों प्यारी बहुओं, तुम्हारा इस नए घर में स्वागत है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी आज दोनों बहुएं मेरे साथ हैं। अकेली रह रह कर बोर हो गई हूँ मैं। अचानक सुमन के पेट से अजीब सी आवाज़ आती है। तभी सावित्री बोलती है, क्या हुआ सुमन बहू, तुम्हारे पेट से अजीब सी आवाज़ क्यों आई है? पेट खराब है क्या? नहीं माँ जी, मेरा पेट खराब नहीं, बल्कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ खाना बचा हो तो मुझे दे दो। जब मुझे भूख लगती है मेरा पेट अजीब सी आवाज़ें करता है। हाँ सुमन बहू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आ जाओ निधि बहू, तुम भी खाना खा लो। नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। निधि अपने कमरे में चली जाती है और सुमन खाना खाने बैठ जाती है। जितना भी खाना उसकी सास लाती थी वो सारा ख़त्म कर दिया और बोलती है, माँ जी इतना थोड़ा खाना, मुझे और चाहिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सुमन की यह बात सुनकर उसकी माँ सोचती है, ये बहू है ये भुक्कड़, मैंने तो इतना खाना रखा था कि 10 लोग खा लेते आराम से, और इसने तो अकेली ने गायब कर दिया, फिर और मांग रही है खाना। या खुदा, मुझे कैसी बहू मिली है। फिर सुमन ने पेट भर के खाना खाया और डाका लेकर अपने रूम में चली गई। अगले दिन सुबह को सावित्री बोलती है, क्या बात है निधि बहू, तुम खाना नहीं बना रही? आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ माँ जी, मैं अभी जा रही हूँ, किचन में दीदी खाना बना रही हैं, इसलिए मैं रुक गई। वो खाना बना लेंगी तब मैं खाना बना लूँगी। हाँ बहू, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी खाना बनाओ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। फिर निधि भी खाना बना लेती है। निधि अपना खाना बनाकर सब लोगों के आगे रख देती है, पर सुमन का खाना अभी तक नहीं आता। सुमन खाना बनाती रही और खाना खाती रही। काफ़ी देर बाद सावित्री किचन में आ जाती है। सुमन खाना बना रही थी और खा रही थी। ये देखकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। क्या बहू, तुमने सारा खाना झूठा कर दिया, खाना जल्दी बनेगा भी कैसे? तुम खाती रही और बनाती रही। सावित्री अपने बहू पर गुस्सा करके चली जाती है और फिर निधि का हाथ का खाना सब लोग खाते हैं। सुमन दिन में कई बार खाना खाने लगती है। सुमन की इस आदत से घर वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एक दिन दोनों भाई शहर काम करने चले जाते हैं। अब तीनों सास बहुएं रह गई थीं, पर सुमन को इस ज़्यादा खाना खाने के वजह से वो लोग अपना घर भी बेच देते हैं और एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। और सुमन अपना सारा खाना खाकर बोलती है, निधि थोड़ा खाना और हो तो मुझे दे दो, भूख लग रही है, मेरा अभी तक पेट नहीं भरा। क्या बहू, तू हर वक्त खाना ही खाती रहती है, तेरी ही इस खाने की वजह से हम घर से बेघर हो गए हैं। तुझे तो कुछ दिखता नहीं है, बस खाना ही खाना है। तुझे मालूम भी है इस टाइम पे अपने पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम ज़्यादा अनाज खरीद सकें। निधि दूसरों का घर काम करती है तभी ये अनाज लाती है खाने के लिए, पर तुझे क्या पता चलेगा, तुझे तो बैठकर खाना ही बस। रमा गुस्से में बाहर चली जाती है और बाजार में जाकर चोरी चोरी वो खाना खा लेती है। रमा को ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रमा हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर ज़्यादा खाना खाने को मना करते हैं और उसको परहेज़ का खाना बताते हैं। रमा अपनी इस आदत से बहुत परेशान हो गई थी और उसके समझ में आ गई थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को बहुत ही परेशान किया है। मुझे नहीं मालूम था जितना मैं खाना खाऊंगी इतनी ही मेरी खुराक बढ़ेगी। आज देखो ना, तुम्हारे पैसे भी इतने लगाए हैं और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। काश मैं इतना खाना ना खाती तो मुझे ये परहेज़ का खाना ना खाना पड़ता। रमा दोनों से माफ़ी मांगती है। अब रमा खाना बहुत कम खाती थी। सावित्री के दोनों बेटे शहर से आ जाते हैं। वे लोग घर का सारा कर्जा दे देते हैं और अपने पुराने घर में चले जाते हैं। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।